परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर जो यीशु में विश्वास करने के बाद के जीवन के बारे में बताती है के विषय में सुनेंगे और यह एक व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और वह है यीशु में बने रहना। क्योंकि खुद यीशु मसीह यूहन्ना 15 के 4 पद में कहते हैं कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। और आपको बता दूं कि यीशु को जानना या यीशु के नाम पर विश्वास करना एक व्यक्ति के लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि इस संसार में कई लोग हैं जो यीशु को जानते हैं और यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, लेकिन वे यीशु में बने हुए नहीं है। तो एक सवाल हमारे जीवन में खड़ा होता है कि हम कैसे यीशु में बने रह सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि संडे आराधना को अटेंड करना या साप्ताहिक मीटिंग को अटेंड करना या किसी अलग प्रकार के कन्वेंशन को या क्रिसमस के दिन को या ईस्टर के दिन को अटेंड करना यीशु में बने रहना है, तो वह व्यक्ति गलत है। हाँ, ये सारी बातें यीशु में बने रहने के लिए एक भाग है, लेकिन वह व्यक्ति यीशु में बना हुआ नहीं है। और आपको बता दूं कि यीशु में बना रहना स्वर्ग से जुड़ा हुआ है, जीवन से जुड़ा हुआ है। क्योंकि खुद यीशु यूहन्ना 15 अध्याय 6वां पद में कहते हैं, यदि कोई मुझ में बना न रहे तो वह डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती है। तो कैसे एक व्यक्ति यीशु मसीह में बना रह सकता है, हम इस विषय में सीखेंगे। और यीशु में बने रहने के लिए एक व्यक्ति के जीवन में 3 बातों का होना जरूरी है। पहला, यीशु में बने रहना व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। मैं फिर से कहता हूँ, यीशु में बने रहना व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। क्योंकि यीशु जब कहते हैं तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में, यीशु मसीह प्रत्येक व्यक्ति को इंडिविजुअली व्यक्तिगत रीति से संबोधित करते हैं कि बेटा या बेटी, मुझ में बने रहने के लिए तुम्हें किसी और की आवश्यकता नहीं है, यह तुम्हारी खुद की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। पास्टर, लीडर या जितने परमेश्वर के वचन के सिखाने वाले हैं, वे तुम्हें आकर सिखाएंगे, बताएंगे, समझाएंगे परमेश्वर के वचन से, लेकिन उसके अनुसार चलना यह खुद का जिम्मेदारी अर्थात व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। चाहे लोग तुम्हें पूछे या ना पूछे, चाहे लोग तुम्हें बोले या ना बोले, चाहे तुम अकेले हो या समूह में हो, यह तुम्हारा व्यक्तिगत जिम्मेदारी है कि यीशु में बने रहना। मतलब हम किसी को दोष लगा नहीं सकते यीशु में बने रहने के लिए, क्योंकि यह जिम्मेदारी हमारा खुद का है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी समझने के बाद दूसरी बात है परमेश्वर के वचन का पालन करना। जब तक एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करता, वह यीशु में बना नहीं रह सकता। क्योंकि खुद यीशु यूहन्ना 15 का 10वां पद में कहते हैं कि यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना है और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। यीशु मसीह साफ साफ कहते हैं कि यदि मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मुझ में बने रहोगे। हर एक व्यक्ति जो यीशु के वचन के आज्ञाओं को मानता है, वह व्यक्ति यीशु में बना रहता है। यदि वह व्यक्ति यीशु के आज्ञाओं को अर्थात परमेश्वर के वचन को नहीं मानता और अपना मनमानी करता है, वह व्यक्ति कभी भी यीशु में बना रह नहीं सकता। क्योंकि यीशु खुद परमेश्वर में बने रहने के लिए उनकी आज्ञाओं को माना करते थे। हमें भी यीशु में बने रहने के लिए परमेश्वर के वचन का आज्ञा का पालन करना बहुत ही जरूरी है। तीसरी बात, यीशु में बने रहने के लिए सिद्ध करने वाले यीशु की ओर हमें
ताकते रहना है। जैसे इब्रानियों 12 का 2 पद कहता है कि विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अर्थात प्रतिदिन के जीवन में हमें सिद्ध करने वाले यीशु को अपने सामने रखने की आवश्यकता है। एक व्यक्ति तब तक सिद्ध नहीं हो सकता जब तक वह यीशु मसीह में बना हुआ नहीं है। और यीशु में बने रहने के लिए, सिद्धता की ओर बढ़ते चले जाने के लिए कुछ रुकावटें हैं, कुछ अड़चन है, जिसे एक व्यक्ति को उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और वो 2 रुकावटें इब्रानियों 12 का 1 ही में बताता है कि इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके। यहाँ पर 2 रुकावटें हैं, एक रोकने वाली वस्तु, दूसरी उलझाने वाले पाप। जब हम यीशु में बने रहना चाहते हैं, हमारे जीवन में कई सारे वस्तुएं आती है जो हमें यीशु में बने रहने से रोकता है। रोकने वाली वस्तु का मतलब हो सकता है कि यह नशा है, यह मोबाइल है, या किसी प्रकार का पदार्थ है, या किसी प्रकार का सामग्री है जो हमें रोकता है। तो हमें सबसे पहले इसे दूर करना पड़ेगा, इसे दूर करना पड़ेगा। और जब तक इसे दूर नहीं करेंगे तब तक परमेश्वर में बने नहीं रह सकते। और दूसरी बात बोलता है कि उलझाने वाले पाप। और ये उलझाने वाले पाप क्या है? जब हम इसके अर्थ को समझेंगे, उलझाने वाले पाप का मतलब, जब परमेश्वर का वचन आपको कहता है, आपके अंदर से कहता है, किसी गलत चीज को जब आप करने जाते हैं कि यह गलत है बेटा, इसे मत कर, लेकिन संसार की बातें बोलती है, शरीर की बातें बोलती है कि तू इसे कर। और ये दोनों मिलकर आत्मा और शरीर के बीच में, आत्मा और संसार के बीच में युद्ध होता है। और अपने मनों में, अपने मस्तिष्क में एक उलझन में पड़ जाते हैं कि मैं किसे करूं और किसे ना करूं। तो ये है उलझाने वाले पाप, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ में जाता है, परमेश्वर के वचन के खिलाफ में पाप कराता है। तो ऐसे उलझाने वाले पाप को दूर करना पड़ेगा। और जब तक हम ऐसे पापों को दूर नहीं करेंगे तब तक यीशु में बने हुए नहीं रह सकते। इसलिए जैसे मैंने पहले कहा कि यीशु में बने रहना व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। यीशु में बने रहने के लिए अपना व्यक्तिगत जिम्मेदारी को समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है और उसके आज्ञाओं को पालन करना बहुत जरूरी है। और सिद्ध करने वाला यीशु को सामने रखना है और हर एक उलझाने वाले पाप और रोकने वाले वस्तु को दूर करना है, तब जाकर हम यीशु में बने रहते हैं। प्रभु इस वचन के माध्यम से आप सभी को आशीष करे कि यीशु में जब हमने यीशु को जाना है, उसमें लगातार उसमें बने रहकर जीवन को जी सके, क्योंकि यह उद्धार से, अनंत जीवन से जुड़ा हुआ है। प्रभु इस वचन के द्वारा फिर से एक बार आप सभी को बहुत से आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।